नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ हम बहुत ही अमेजिंग किचन टिप शेयर करेंगे। सारी किचन टिप बहुत यूजफुल है, तो आई होप आपको सारी किचन टिप बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी पूनम आपके साथ फिर से बहुत सारी किचन टिप्स लेकर हाजिर हो गई है और सारी किचन टिप बहुत यूजफुल है। आपको पसंद भी बहुत ज्यादा आएगी। हम जैसी लेडीजों का दिन का आधा समय केवल किचन में जाता है, तो आज हम किचन के वर्क को बहुत स्मार्ट तरीके से करेंगे, जिससे कि काम तो अच्छे से होगा ही होगा। इसी के साथ हम अपने लिए बचा पाएंगे बहुत सारा टाइम, जिसमें हम अपने बच्चों के साथ वो टाइम बिता सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। आज की सारी टिप्स केवल किचन से जुड़ी हुई हैं। आपको सच में बहुत ज्यादा पसंद आएगी और इसमें से जो भी फेवरेट टिप आपको लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और प्लीज आप अपनी सिटी का नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली किचन टिप। तो पहली टिप है हमारी हल्दी को लेके। कच्ची हल्दी ठंड में आना स्टार्ट हो जाती है और जैसे ठंड शुरू होती है बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। तो आज हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे और केवल इस हल्दी से अपनी पूरी फैमिली को बीमारी से बचा लेंगे, जिससे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की टेंशन खत्म हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल करना है। तो चलिए इस हल्दी को हम कैसे यूज करेंगे। हमको ले लेना है दूध, और ये होम रेमेडी है और इसका इस्तेमाल आप नाइट में ही करें। जब आप सोने जाते हैं ना, उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये देखिए हमने दूध ले लिया है और मैंने 3 गिलास दूध लिया है और इसमें डाल दी है मैंने 2 चम्मच चीनी। और देखिए चीनी को कर देंगे मिक्स। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, जिससे कि दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो ये देखिए हमने चीनी डालने के बाद थोड़ा सा दूध में चला दिया, जिससे चीनी घुल जाएगी। अब हमको ले लेनी है ऐसे हल्दी। ये कच्ची हल्दी है, बहुत आसानी से छिल जाती है। तो मैंने ये हल्दी अच्छे से धो ली है और बस नाइफ की हेल्प से मैंने छील के 1 इंच का हल्दी का टुकड़ा ले लिया है। और ये हल्दी बिल्कुल अदरक जैसी सॉफ्ट होती है, बहुत आसानी से कद्दूकस हो जाती है। तो हमको ले लेना है कद्दूकस और बस हमको ये हल्दी दूध में कद्दूकस कर देनी है। बस आपको इतना ही करना है, इसमें कोई ज्यादा बर्डन का काम नहीं था। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और आप गैस से बिल्कुल दूर ना जाएं, क्योंकि दूध देखते देखते ही उबाल मार देता है और बाहर गिर जाता है। तो आप पास में ही खड़े रहें और इस तरह से चलाते रहें। ये देखिए दूध तुरंत बॉईल होने लग गया। अब हमको फ्लेम को लो कर देना है और बस 2 मिनट तक आपको ये दूध इसी तरह पकने देना है, जिससे कि हल्दी का पूरा रंग, पूरे गुण इस दूध में उतर जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा दूध बन गया। अब हमको दूध को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद 1 गिलास में डाल देना है और बस आप इस दूध को इस तरह से हल्दी के साथ पीते जाएं। देखिए इस तरह स्पून ले लेना है, क्योंकि इसमें हल्दी के थोड़े थोड़े से पल्प है ना, इनको भी आपको खाना है, दूध पीना है। आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी, जितनी भी ठंड से जुड़ी बीमारियां हैं सारी खत्म हो जाएंगी। बहुत ही यूजफुल टिप थी और हमेशा आप यूज करिएगा। आपको पूरी ठंड, सर्दी, जुकाम तो बिल्कुल नहीं होने वाली। चलिए हम चलते हैं अपनी अगली टिप के साथ और ये टिप है हमारे आंवला को लेके। आंवला में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। आप जब बहुत सारे संतरे खाते हैं, उसकी अपेक्षा केवल 1 आंवला खा लेते हैं ना, तो चीज बराबर हो जाती है। और ये देखिए हम आंवला तो यूज करते हैं, लेकिन यूज करने का सही तरीका हमको नहीं पता होता, जिससे कि इसके विटामिन कम हो जाते हैं। तो हम लोग कच्चे आंवले लेते हैं और इसकी बहुत सारी रेसिपी बनती है, अचार बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आंवले को उबाल के इसकी डिश बनाते हैं। तो आज से आपको आंवला बिल्कुल भी नहीं उबालना। और जब आप आंवले की कोई भी डिश बनानी है, तो आंवला खरीदने से पहले आप चेक करें आंवले में कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, आंवले ताजे होने चाहिए। थोड़ा बड़े साइज के, थोड़ा पीले कलर के आंवले लेके आएं, जिसमें से कि कसैलापन कम होगा और आंवले की डिश बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए हमने आंवला ले लिया है और आंवले को धो के अच्छे साफ कर लिया है। आंवले को एक छन्नी में डाल दिया। अगर इस तरह की छन्नी आपके पास नहीं है, तो आटा छानने वाली जो स्टील की छन्नी होती है उसका यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग आंवले को डायरेक्ट इस तरह पानी में डाल के बॉईल करते हैं, जिससे कि आंवले की न्यूट्रिशन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और विटामिन सी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। तो हमको क्या करना है, केवल आंवलों को स्टीम करना है। तो देखिए तपेली के ऊपर मैंने ये छन्नी रख दी और इसी में मैंने आंवले डाले हैं और देखिए ऊपर से कवर कर दिया। जब भी आप आंवला स्टीम कर रहे हैं, तो आंवला 8 से 10 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाता है। इससे ज्यादा स्टीम करेंगे तो पूरा आंवला खिल जाएगा, फिर कोई भी डिश जब बनाएंगे तो कम अच्छी बनती है। तो ये देखिए आप इस तरह से आंवले का इस्तेमाल करें, जिससे कि आंवले के सारे गुण आपको मिलेंगे और आप बहुत हेल्दी रह पाएंगे।
सर्दियों में विटामिन सी हमको लेना बहुत जरूरी है, तो आप आंवले का इस्तेमाल जरूर करें। आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम चलते हैं एक ऐसी टिप के साथ जो हमेशा बिगड़ जाती है। हम लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं और हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को ठंड में गुड़ की खीर खाना बहुत पसंद होती है, लेकिन गुड़ डालते ही खीर पूरी फट जाती है। तो वो क्यों फटती है, आज मैं वही कारण आपके साथ बताऊंगी, जिससे अब आप अगर खीर बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी और फिर आप देखिए खुश होने वाले हैं। आज हम बनाएंगे गुड़ की खीर। तो देखिए मैंने खीर बना के रखी है। अब हमको गुड़ का इस्तेमाल करना है। तो गुड़ जब भी आप खीर में डालें कद्दूकस करके ही डालें। तो ये देखिए मैंने गुड़ को कद्दूकस कर लिया है। खीर आप बना के पूरी तरह से ठंडी कर लें। खीर बिल्कुल गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जैसे ही आप गुड़ खीर में डालेंगे ना तुरंत खीर फट जाएगी। तो हमने खीर बना ली, खीर को पूरी तरह से ठंडा कर लिया। अब हमको इसमें ये कद्दूकस किया हुआ गुड़ ऐड करना है। बहुत सारे लोग गुड़ को पानी में घोल के खीर में डालते हैं, जिससे खीर बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती और खीर का स्वाद खराब हो जाता है। तो आपको गुड़ को कद्दूकस कर लेना है, खीर में इस तरह से डाल देना है। और देखिएगा हमने कद्दूकस करके गुड़ रखा है, जिससे कि गुड़ बहुत आसानी से मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इस तरह आप देखिए चम्मच से चला दें और ये देखिए देखते ही देखते पूरा गुड़ मेल्ट हो गया। बस आप इस खीर का एंजॉय करें और खीर कहीं से भी नहीं फटी और इसका टेस्ट इतना है कि आप पूछिए मत। तो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। अब हम चलते हैं एक ऐसी टिप के साथ जो बहुत यूजफुल है। हम लोग जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, कोई मिठाई बनाते हैं, तो हमको इस तरह से ड्राई फ्रूट डालना होता है। तो आप ये ड्राई फ्रूट कच्चे बिल्कुल ना डालें, आपको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो रोस्ट के लिए आपको 1 चम्मच घी डालना है कढ़ाई में, फ्लेम को लो टू मीडियम करना है और देखिए इस तरह से ड्राई फ्रूट डाल देने हैं और बस 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट करना है। अब जब आप ये रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट किसी भी रेसिपी में डालेंगे, स्वाद बहुत ज्यादा आएगा और एक क्रंचीपन आएगा, जिससे वो डिश बहुत टेस्टी लगने लगेगी। छोटी सी टिप थी और बहुत यूजफुल थी, तो आप इस्तेमाल जरूर करिएगा। और चलते हैं अब हम अपनी एक ऐसी टिप के साथ जो हमारी किचन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है। हम लोग आटा, बेसन, मैदा, सत्तू ये सारी चीजें छान के यूज करते हैं और ये चीजें बहुत ज्यादा चिकनी होती हैं, जिससे कि छन्नी में चिपक जाती हैं और देखिए आसानी से बिल्कुल नहीं छनती हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हमको ले लेने हैं घर में रखे हुए कॉइन। आप 1, 2, 5 कोई भी सिक्के ले सकते हैं और ये कॉइन हमेशा आप धो के किचन में ही रखिए, जिससे कि आप यूज करते रहेंगे। तो मैंने ये 4-5 कॉइन ले लिए और ये देखिए छन्नी में डाल दिए। आपने देखा था अभी मैं छान रही थी तो बिल्कुल भी ये आटा नीचे नहीं जा रहा था और ये देखिए मैंने जैसे ही कॉइन डाला थोड़ा सा ही छन्नी हिलाई और पूरा का पूरा बेसन नीचे चला गया और ये देखिए बिल्कुल भी छन्नी में नहीं लगा है। तो बस ये टिप बहुत यूजफुल है और जब भी आप ऐसी कोई छन्नी से चीज छान रहे हैं तो इनमें आप कॉइन का जरूर इस्तेमाल करें और एक कॉइन उठा के किचन में किसी डब्बे में रख दें, जिससे कि आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी टिप थी, यूजफुल टिप थी। आई होप आपको पसंद आई हो। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी टिप के साथ जो सच में आप देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े वीडियो तो सभी बना देते हैं लेकिन वीडियो से जुड़ी हुई छोटी छोटी टिप देना भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको खीर से जुड़ी हुई 2 ऐसी टिप दूंगी, जिससे आज के बाद आपकी खीर बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो जब भी आप खीर बना रहे हैं तो खीर के लिए चावल हमेशा पतला और छोटा लेना चाहिए। जो हम खाने में यूज करते हैं ना चावल, उससे ज्यादा छोटा चावल होगा, तभी खीर में अच्छे से घुल पाएगा। इसी के साथ जब आप खीर बना रहे हैं तो खीर का बर्तन हमेशा भारी तले का होना चाहिए, जिससे जब आप खीर बनाएंगे तो खीर क्योंकि बहुत देर तक पकती है और हमेशा तली से जल जाती है और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आती है। तो आज से प्रॉब्लम खत्म। अगर कोई बर्तन नहीं है तो आप अपने घर पे रखे कुकर या कढ़ाई में खीर बना के तैयार कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा आपकी खीर बहुत टेस्टी बनने वाली है, क्योंकि एक तो खीर जलेगी नहीं और दूसरे आपने चावल बहुत अच्छे यूज किए हैं जो खीर में ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखिए हमने भी खीर बना के तैयार कर ली। अब चलते हैं एक ऐसी ही जबरदस्त टिप के साथ जो शायद ही आपको पता होगी। देखिए अभी ठंड चल रहा है, बहुत सारी हरी सब्जी आ रही हैं, तो हम लोग जब भी हरी सब्जी लाएंगे और यूज करेंगे तो आपको काटने से पहले सब्जी को अच्छे से वॉश कर लेना है। हमेशा मैं अपने वीडियो में आपको बताती हूँ कि सब्जी काटने से पहले आप प्लीज धो जरूर लिया करें। काटने के बाद बिल्कुल सब्जी को नहीं धोना है, क्योंकि सब्जी के सारे विटामिन धुल जाते हैं। इसी के साथ जब हम हरी सब्जी बनाएंगे तो हमको हरी सब्जी हमेशा एक ऐसे बर्तन में बनानी है जिसको आप कवर कर सके, क्योंकि अगर हम हरी सब्जी कवर करके नहीं बनाते
तो सब्जी पकते टाइम जो भाप उड़ती है ना, उसी के साथ सब्जी के सारे विटामिन उड़ जाते हैं और ये सब्जी हमको जितना फायदा करने वाली थी उतना फायदेमंद बचती नहीं है, तो फिर सब्जी खाने के पूरे फायदे हमको मिल नहीं पाते। तो जब भी आज से आप हरी सब्जी बनाएं तो सब्जी को लिड से कवर करके ही बनाएं। तो आज की ये सारी टिप में से आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। आपकी पूनम आपसे बहुत जल्द मिलेगी एक नए वीडियो और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।